आज के इस वीडियो में हम कैरी ऑन करते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। काफ़ी लंबी पोइट्री है टी.एस. इलियट की, बट बहुत मीनिंगफुल है और बहुत ही सेंसिबल है इन टर्म्स ऑफ योर यूपीएससी मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल। सो आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। ओके, सो आगे के स्टांजा की शुरुआत किस तरीके से होते हैं? लेट अस बिगिन। And I have known the eyes already, and I have known the eyes already, known them all. The eyes that fix you in a formulated phrase, and when I am formulated, sprawling on a pen, and when I am penned and wriggling on the wall, then how should I begin to spit out all the butt ends of my days and ways? And how should I presume? तो यहाँ पे जो हमारे स्पीकर हैं प्रूफ्रॉक साहब, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वो अभी भी अपने जो इनडिसिसिवनेस वाले फेस से बाहर नहीं आ पा रहे, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ही इज़ एक्चुअली बीटिंग अबाउट द बुश। सो यहाँ पे क्या होता है, वो बोलता है कि जिस रूम में अभी वो है, जहाँ पे औरतें इकट्ठा हो रखी है, जहाँ पे वो माइकल एंजेलो की बात कर रही हैं, इटालियन पेंटर की बात कर रही हैं, वो बोलता है कि कहीं ना कहीं मैं इन सबको जानता हूँ। आई हैव नॉन द आइज ऑलरेडी, कि जितनी आंखें मुझे स्टेयर कर रही है ना, मुझे देख रही है। आई हैव नॉन ऑल ऑफ दैम। द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। तो जो आंखें मुझे घूर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे जज कर रही हैं, एक फॉर्मुलेटेड फ्रेज की तरह मुझे देख रही हैं कि मेरे हेयर कैसे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं थिन हूँ, थिक हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब वो मुझे इस तरीके से स्टेयर करती हैं, मुझे फॉर्मुलेट करती हैं, और मुझे ऐसा फील होता है जैसे एज इफ आई एम स्प्राउलिंग विद द पिन्स। होता क्या है, जब भी किसी इंसेक्ट को लेबोरेटरी में डाइसेक्ट किया जाता है तो उसे पिन से बांधा जाता है, उसे देखने के लिए, उसे घूरने के लिए, उसे चेक करने के लिए कि उसके क्या बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, कैसा दिखता है, क्या उसमें ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने आप को एक मतलब एक ऐसे इंसान की तरह फील कर रहा है जिसको पिन अप कर दिया गया है ऑन वॉल, और फिर उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो देयर आईज आर फिक्स्ड ऑन मी एज इफ दे आर ऑब्जर्विंग मी, एज इफ दे आर डाइसेक्टिंग मी। व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिंगलिंग ऑन द वॉल, जब मैं पिन्ड हूँ, मैं दीवार पे लटका हुआ हूँ, चिपका हुआ हूँ, देन हाउ शुड आई बिगिन, तो मैं शुरू कैसे करूँ, कैसे शुरुआत करूँ? ही वॉन्ट्स टू प्रपोज हिज बिलवड ना, यहाँ पे वो अपने बिलवड को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, जज कर रहे हैं, मुझे डाइसेक्ट कर रहे हैं, मेरी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपनी बिलवड को जाके कुछ बोल सकूं। देन हाउ शुड आई बिगिन, कैसे शुरू करूं, किस चीज़ से शुरू करूं, किस स्टेटमेंट से शुरू करूं कि मैं उसे प्रपोज कर पाऊं। टू स्पिट आउट ऑल द बट्स एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज। मेरी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो बर्न हो चुका है, ऐश में कन्वर्ट हो चुका है, और लास्ट वाला पोर्शन है वो बचा है कि 40s में है पॉइंट अभी, स्पीकर अभी अपनी 40s में है। तो डेफिनेटली उसका मोस्ट ऑफ द जो एक यंग एज होती है, एडोलेसेंट एज होती है, वो सारी निकल चुकी है। नाउ ही इज़ वेरी मच मैच्योर। होता भी है, जब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं ना, चीज़ों को कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट भी यही बोल रहा है, जैसे सिगरेट को स्मोक किया जाता है तो उसका जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज। ठीक है, आई स्पेंट माई मोस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। देन ही सेड, देन हाउ शुड आई प्रिज्यूम, मैं कैसे प्रिज्यूम करूँ, मैं कैसे उसे प्रपोज करूँ, कैसे मैं उसको बोलूँ, मुझे तो ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है लोग सिर्फ मुझे ही घूर रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। एंड इट हैपन्स विद एवरीबडी हु आर लैकिंग दिस कॉन्फिडेंस इन दैम, राइट। सो आगे चलते हैं। एंड हियर ही सेज, and I have known the arms already, known them all. Arms that are braceleted and white and bare, but in the lamplight down with light brown hair. Is it perfume from a dress that makes me so distress? Arms that lie along table or wrap about a shawl. Next he says कि जितने भी आर्म्स हैं, मतलब
द लेडीज, वहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, कि मैं उन सबके आर्म्स को देखता हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे पता है वो कैसे लोग हैं. नोन दैम ऑल. आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड. वो जो लेडीज हैं उन्होंने अपने आर्म्स में, अपने हैंड में, अपने रिस्ट में ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं जो कि वाइट है, बेयर है. तो उनके हैंड्स जो है बिल्कुल वाइट है एंड बेयर है, ठीक है, जिसपे एक भी थिन हेयर दिख नहीं रहा है, ठीक है. सो हेयरलेस हम बोल सकते हैं, वेक्स्ड हेयर, वेक्स्ड हैंड्स. बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन है. लेकिन जब मैं उनको ध्यान से देखता हूँ ना, ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उनके हाथों पे बिल्कुल थिन लेयर ऑफ देयर लाइट ब्राउन हेयर नजर आते हैं. थिन लेयर ऑफ लाइट ब्राउन हेयर मुझे नजर आते हैं, जो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ तब. इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस? क्या ये परफ्यूम की स्मेल है, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे डिस्ग्रेस कर रही है, मुझे डाइवर्ट कर रही है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है? अच्छा, द स्पीकर इज ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड. द स्पीकर ऑलरेडी इन अ काइंड ऑफ स्टेट जहाँ पे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है. लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते, जब हम किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, तो उस केस में हम क्या एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देते हैं. अच्छा, मुझे आज पढ़ना है लेकिन मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, घर पे शोर शराबा हो रहा है, बाहर म्यूजिक बज रहा है. सो दिस वे हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं. तो बोलते हैं शायद मैं डिस्ग्रेस हो रहा हूँ ना, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दिस फ्रेग्रेंस ऑफ दिस परफ्यूम. आर्म्स दैट लाई अलॉन्ग अ टेबल और रैप अबाउट अ शॉल. तो उन आर्म्स को देखता है जो टेबल पे रखे हुए हैं. व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर और टेबल हमारे सामने होती है, वी ऑलवेज कीप आवर हैंड्स ऑन द टेबल. तो टेबल पे हैंड्स हैं, दोस हैंड्स आर लाई अपॉन द टेबल और वो रैप्ड हैं अबाउट शॉल, ठीक है. तो इस तरीके से स्पीकर इधर उधर की बातें कर रहा है, बट जो बात उसे अपनी बिलवड को बोलनी चाहिए वो नहीं बोल पा रहा है. एंड नेक्स्ट द सेम क्वेश्चन, हाउ शुड आई देन प्रिज्यूम एंड हाउ शुड आई बिगिन. मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे प्रिज्यूम करूँ, मैं कैसे बोलूँ, कैसे शुरुआत करूं, नहीं समझ पा रहा हूं मैं. नेक्स्ट आंसर में पॉइंट क्या बोलते हैं स्पीकर. Shall I say I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely man in shirt sleeves leaning out of the windows. तो बोलता है मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं रिज्यूम कैसे करूं, मैं मेरी बात को रखूं कैसे, कहाँ से शुरू करूं. क्या मैं जिस तरीके से स्ट्रीट से होते हुए यहाँ पे आया हूँ शाम को, शुरू के स्टांजा में, अगर आपने फर्स्ट देखा, सेकंड अगर मेरा वीडियो देखा है, तो फर्स्ट आंसर में जो स्पीकर है एक स्ट्रीट से होते हुए गुजरता है और स्ट्रीट का पूरा डिस्क्रिप्शन वो देता है यहाँ पे. तो वो वही बोलता है, क्या मैं उसे ये बताऊं कि मैं आज जब आ रहा था किसी स्ट्रीट से होते हुए आ रहा था, वो स्ट्रीट नैरो थी और डस्की थी, शाम का टाइम था, डस्क का टाइम था, ठीक है. स्मोक हो रहा था, येलो स्मोक था चारों तरफ. एंड वॉच द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स. और जो पाइप से, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, घरों की चिमनी से जो स्मोक निकल रहा था ना, धुआं निकल रहा था, मैं उसको देख रहा था. तो क्या मैं उसके बारे में डिस्कस करूं, या मैं उसे बताऊं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी और वो लीन कर रहा था टूवर्ड्स विंडो एंड ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. अब यहाँ पे भी जो स्पीकर है वो ये सोच रहा है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं कैसे बोलूं. इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस. जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, हमें पब्लिक स्पीच देना होता है, किसी इंटरव्यू में जाना होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं 1000 टाइम्स, और हम उस चीज़ को डिले करते रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो भी यही कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं किस बारे में बात करना शुरू करूं कि मैं उसे इंगेज कर सकूं अपनी बातों में. तो अपनी स्ट्रीट से होते हुए जिस तरीके से गुजरता है, आता है, वो एक्सपीरियंस शायद वो शेयर कर सकता है. वो अपने मन में ये चीज़ सोच रहा है, वो बोल नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है. इसीलिए इसको इंटीरियर मोनोलॉग बोलते हैं. I should have been a pair of ragged claws skirting across the floors of silent seas. मुझे ऐसा फील हो रहा है as if I am a crab. मैं एक ऐसे क्रैब की तरह हूँ जिसके जो क्लॉज है ना वो बहुत रैग्ड हो चुके हैं और वो स्कर्टल करते हुए रेंगते एक रेप्टाइल की तरह वो साइलेंट सी में जा चुका है. मतलब एक साइलेंट बीइंग बन चुका है जो ना कुछ कर पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, सिर्फ छुपने की कोशिश कर रहा है, रियलिटी का सामना नहीं कर रहा है, कन्फ्रंट नहीं कर रहा, आउटस्पोकन होके कुछ बोल नहीं पा रहा है.
एक ऐसे क्रैब की तरह, एक ऐसे इंसेक्ट की तरह जो छुपता फिर रहा है फ्रॉम रियलिटी। एंड दैट्स व्हाट वी डू इन आवर लाइफ। कई बार हम रियलिटी से बहुत बार भागते हैं, छुपते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, सामना करना। शायद देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन आवर लाइफ ऑलवेज वांट टू कन्फ्रंट, जो कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो बोलता है मैं तो स्क्रैप की तरह हो चुका हूँ जो एक साइलेंट सी में जाना चाहता हूँ, छुपना चाहता हूँ और मुसीबत का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है, ओके।